ये वक्त है अपनी लॉयल्टी दिखाने का उस एक्टर के लिए जो 3 दशकों से अपनी मेहनत, जुनून और अदा से हमें एंटरटेन करता आया है, वो भी बिना किसी डर के। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टॉम क्रूज की, जिन्होंने ईथन हंट बनकर मिशन इम्पॉसिबल को सिर्फ एक फ्रेंचाइज नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक लेगेसी बना दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड मूवीज। जो मैं रिकमेंड करूँ वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। एक फ्रेंचाइज ऐसी भी जिसे तुम बार बार भी देख लो तब भी तुम्हारा मन ना भरे, चाहे वजह हो उस फ्रेंचाइज का डेयर डेविल मेन लीड ईथन हंट उर्फ टॉम क्रूज, या फिर मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का खुद का अंदाजे बयां। मिशन इम्पॉसिबल एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसका हर पार्ट पिछले से भी ज़्यादा थ्रिलिंग होता है और हर बार नए लेवल का एक्साइटमेंट ले आता है। हर फिल्म में नए चैलेंजेस, नए विलन्स और नए ग्लोबल स्टेक्स देखने को मिलते हैं और सब कुछ इतना इंटेंस होता है कि तुम सीट से हिल भी ना पाओ। इन सब की शुरुआत होती है मिशन इम्पॉसिबल 1 से, जहां ईथन हंट पर अपनी ही आईएमएफ टीम के खिलाफ गद्दारी करने का इल्ज़ाम लगता है। वॉल्ट में लटक कर डाटा चुराने वाला सीन तो याद ही होगा आप सबको, जिसे आज भी क्लासिक माना जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की। और 2000 में आई मिशन इम्पॉसिबल 2, जहां चीज़ें और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं, क्योंकि इस बार सामने था एक रॉग एजेंट और एक जानलेवा वायरस। ईथन ने सिर्फ मिशन नहीं पूरा किया बल्कि बाइक चेज और स्लो मोशन एक्शन के साथ ऑडियंस का दिल भी जीत लिया। स्टाइलिश विजुअल ने इस चैप्टर को एक सिनेमैटिक थ्रिल बना दिया। लेकिन असली ट्विस्ट आया मिशन इम्पॉसिबल 3 में, जहां कहानी पर्सनल हो गई। एक रूथलेस आर्म डीलर के खिलाफ लड़ते हुए ईथन को सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि अपनी खुद की जिंदगी और प्यार भी बचाना था। इमोशनल स्टेक्स, रॉ एक्शन और एक और लेयर ईथन हंट के कैरेक्टर में ऐड हो गई। और फिर आया 2011 में घोस्ट प्रोटोकॉल। अब आईएमएफ को ख़त्म कर दिया गया है और अब ईथन को अपने दम पर सब कुछ करना पड़ता है। और फिर इस बार ईथन और उसकी टीम ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया और बुर्ज खलीफा की वॉल क्लाइंब उस मूवमेंट ने पूरी दुनिया को हिलाया। ये सिर्फ स्टंट नहीं, एक सपना था करोड़ों लोगों का ऐसा कुछ पागलपन कर गुजरने का। टॉम क्रूज ने इसे पूरा कर दिखाया। फिर 2015 में आती है रॉग नेशन, जो लेकर आता है एक नए टाइप का थ्रेट, द सिंडिकेट, एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन जिसे रोकने के लिए ईथन और उसकी टीम को आईएमएफ के बिना काम करना पड़ता है। और यहाँ मिलती है आइसा फॉस्ट, मिस्टीरियस, स्किल्ड और इक्वली फियरलेस। फिर आई फॉल आउट, जहाँ स्टेक सिर्फ हाई नहीं हाईएस्ट थे। हेलीकॉप्टर चेजेस, ट्रस्ट इश्यूज और कांस्टेंट रेस अगेंस्ट टाइम। ईथन को सिर्फ दुनिया को बचाना नहीं बल्कि अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना था। ये था एक्शन, इमोशन और इंटेंसिटी का परफेक्ट कॉम्बो। अब आती है बारी सेकंड लास्ट पार्ट के नाम की, डेड रेकनिंग पार्ट 1, जो ले आई नए ज़माने का खतरा, एक रॉग एआई जो दुनिया के कंट्रोल को अपने हाथ में लेना चाहती है। कहानी में नए कैरेक्टर्स जैसे ग्रेस और गैब्रियल आए, जिन्होंने स्टोरी को और लेयर्ड और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। हाई स्पीड ट्रेन चेस, माइंड गेम्स और बिट्रेयल ने इस चैप्टर को नेक्स्ट लेवल बनाया। और अब आखिरी पड़ाव पर है ईथन हंट की ये लेगेसी, द फाइनल रेकनिंग, जहां हर डिसीजन का हिसाब होगा, हर मिशन का अंजाम लिखा जाएगा और शायद एक एरा का दी एंड भी। तो दोस्तों, मिशन इम्पॉसिबल सिर्फ एक एक्शन फ्रेंचाइज नहीं, एक सिनेमैटिक जर्नी है जहां थ्रिल कभी कम नहीं होता और एक्साइटमेंट हर पार्ट के साथ डबल हो जाता है। ईथन हंट का जुनून और टॉम क्रूज की मेहनत ने इस फ्रेंचाइज को लेजेंड बना दिया और अब टाइम आ गया है इसे एक ग्रैंड फेयरवेल देने का, क्योंकि 2025 में ये बेहद थ्रिलिंग और आइकॉनिक फ्रेंचाइज अपने आखिरी मिशन के साथ ख़त्म होने जा रही है, और वो भी एक बैंग के साथ। तो इस एपिक कंक्लूजन का हिस्सा बनना बिल्कुल भी मिस मत करना और 17 मई को जाकर ज़रूर देखना मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग अपनी नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो दोस्तों, यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।